विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट, तो वो क्या है, एल्यूमिनियम है। उसके बाद हमारे पास विच टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ आयंस, वो बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस की बात की जाती है, आइदर इन फॉर्म ऑफ द केटाइंस और एनाइन। तो उस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जी। इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास, इसका राइट ऑप्शन है। बेसिकली बेटा ये हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस में से है, कंडीशनल सेंटेंसेस, और कंडीशनल सेंटेंसेस में भी अगर इसको मैं नाम दूं बेटा कि ये कौन सी टाइप है, तो याद रखिएगा ये टाइप 1, 2, 3, ये टाइप 3 का है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जिसको हम नाम देते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ये भी आप नाम दे सकते हो बेटा, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हम नाम देते हैं बेटा। और थर्ड कंडीशन सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होता है कि जिसमें एक पार्ट ऑफ सेंटेंस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, और दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस में हमें क्या लगाना पड़ता है, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी पड़ती है। तो फिर ये राइट ऑप्शन बनता है हमारे पास, दैट इज वुड हैव, इसका राइट ऑप्शन है। और ये तो थर्ड कंडीशनल है ना, फिर सेकंड कंडीशनल क्या है, सेकंड कंडीशन मीन द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसी सेंटेंस को मैं लिखता हूं, तो इसको लिखना पड़ेगा इफ आई वर्कड, सेकंड कंडीशनल बेटा, तो उसमें आएगा बेटा इफ आई वर्कड कामा आई वुड पास आएगा, याद रखिएगा जी। विल और शैल उसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे, वुड में चेंज करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में रूल ये होता है कि पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट। सेंटेंस के एक हिस्से में पास्ट है तो दूसरे हिस्से को भी पास्ट में करो, ये भी रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेटा। तो इफ आई वर्क मैंने किया है तो उधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, विल शैल को वुड में चेंज करना पड़ेगा। ये तो सेकंड कंडीशन। फिर फर्स्ट कंडीशन क्या होगा बेटा जी, इफ आई वर्क, फर्स्ट कंडीशन मीन फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट, इधर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट इस्तेमाल करो, आई शैल पास बेटा। ये क्या है बेटा, फर्स्ट कंडीशनल है बेटा जी। और फिर जीरो कंडीशनल क्या होता है, जीरो कंडीशनल जिसमें दोनों में प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है बेटा। जीरो कंडीशनल की मैं एग्जांपल यहां पे लिखता हूं, जीरो कंडीशनल में दोनों पार्ट ऑफ सेंटेंस में, वैसे ये कंप्लेक्स सेंटेंस की एग्जांपल है, अगर ओवरऑल आ जाए बेटा सिंपल कंपाउंड कंप्लेक्स ऑन द बेस ऑफ क्लासेस, क्योंकि इसमें एक बेटा क्या होता है डिपेंडेंट क्लास और एक क्या होती है मेन क्लास, प्रिंसिपल क्लास। ये क्या है, मेन क्लास है बेटा जी, ठीक है। और ये क्या है, डिपेंडेंट क्लास है, ये सबऑर्डिनेट है, ये इंडिपेंडेंट मेन या प्रिंसिपल क्लास है। अब जीरो कंडीशनल सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें दोनों पार्ट ऑफ सेंटेंस में या दोनों क्लासेस में प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू हीट